मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टोन क्लासेस में स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज आपको चैप्टर 12 बताएंगे। उसका टॉपिक है अल्टरनेटिव फॉर्म्स। The stop R S are not hooked for the addition of R और L। मतलब है कि R और S में R और L का हुक नहीं लगता है। अब आइए, हुक टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर कि अल्टरनेटिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। पहले जो ऐसे लिखते थे, इसको अल्टरनेटिव हम ऐसे लिखेंगे। मतलब है कि लेफ्ट कर्व और राइट कर्व दोनों तरफ से लिखेंगे। वी आर लेफ्ट कर्व राइट कर्व, मतलब लेफ्ट मोशन राइट मोशन की तरफ से लिखेंगे। इसमें है जो आर का हुक लगा तो स्मॉल हुक लगा, एल का हुक लगेगा तो क्या लगेगा, बड़ा हुक। दोनों में लेफ्ट कर्व और राइट कर्व दोनों में बड़ा हुक लगेगा। ये लेफ्ट मोशन की तरफ से लिखते हैं, ये राइट मोशन की तरफ से लिखते हैं। माने राइट मोशन का हुक लगाते हुए लिखेंगे। समझ गए? अब आइए, इसको हम अलग अलग कर दिए कि लेफ्ट मोशन और राइट मोशन। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ए लेफ्ट कर्व बिकॉज इट इज मेड विद द लेफ्ट मोशन। इसको हम हिंदी में भी लिख दिए, बायां गति तरफ से बना व्यंजन बायां वक्र कहते हैं। लेफ्ट कर्व है सब, और लेफ्ट मोशन में लिख रहे हैं। क्या है? लेफ्ट मोशन में लिख रहे हैं। ये इसमें एल है तो बड़ा हुक लगा, आर है तो छोटा हुक लगा। अब आए सेकंड फॉर्म्स ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ए राइट कर्व बिकॉज इट इज मेड विद द राइट मोशन। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि दायां गति तरफ से बना व्यंजन दायां वक्र कहते हैं। समझ गए? मतलब राइट मोशन से जो चलता है उसको राइट कर्व कहते हैं। राइट मोशन लिखे इसको तो राइट कर्व कहते हैं। ये हल्का है, ये मोटा है, ये हल्का है, ये मोटा है। एल का बड़ा हुक लगा, बड़ा हुक लगाए, आर का छोटा हुक लगता है, छोटा हुक लगाए। अब आइए, द लेफ्ट कर्व्स फॉर एफ आर, वी आर, टी एच आर आर यूज्ड इफ ए वॉवेल प्रीसीड्स। मतलब है, इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं, यदि कोई स्वर पहले आता है तो एफ आर, वी आर, टी एच आर के लिए लेफ्ट कर्व का उपयोग किया जाता है। मतलब है कि पहले स्वर आने पे शुरू में एफ रे, मतलब एफ
आर है उसके पहले क्या है, स्वर है, तो लेफ्ट कर्व का उपयोग किए। इथर, THR से पहले क्या आया, ई आया वॉवेल, तो लेफ्ट कर्व का प्रयोग किए। अब आइए द राइट कर्व फॉर FR VR THR और यूज्ड इफ ए वॉवेल डज नॉट प्रीसीड। यदि कोई स्वर पहले नहीं आता है तो राइट कर्व का उपयोग किया जाता है। किसका क्या आता है, राइट कर्व का। जैसे फ्रे, ए फॉर के बाद वॉवेल आ रहा है तो राइट कर्व का प्रयोग किए। THR के बाद वॉवेल आ रहा है तो राइट कर्व का प्रयोग किए। चलिए अब बताते हैं। The left curves join better with stroke written toward the left। हमने हिंदी में भी लिख दिए कि बाएं वक्र बाईं ओर लिखे गए स्ट्रोक के साथ बेहतर जुड़ते हैं। फ्राइडे मतलब है कि ये लेफ्ट कर्व है तो उसके साथ नीचे आ रहा है तो लेफ्ट कर्व का प्रयोग करने से बेहतर जुड़ते हैं। सही हुआ कि नहीं, वर्चू। अब आइए द राइट कर्व्स ज्वाइन बेटर विथ स्ट्रोक रिटन टुवर्ड द राइट। दाएं वक्र दाईं ओर लिखे गए स्ट्रोक के साथ बेहतर जुड़ते हैं। फ्रेम राइट कर्व इसलिए प्रयोग क्योंकि एम राइट की तरफ लिखा जा रहा है, उधर लिखा जा रहा है। अगर ए लिखते हैं हम ए ऐसे तो बढ़िया नहीं लगता, बेहतर नहीं लगता, इसलिए राइट कर्व का प्रयोग होगा। थर्मल अब आइए पहले आपको FR एंड VR बता दिए। अब आइए FL और VL। द राइट कर्व FL और VL आर यूज्ड, माने राइट कर्व कहां कहां यूज होगा। अब आइए आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक, आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक मतलब ऊपर जाने वाले सीधे स्ट्रोक के बाद आप राइट कर्व वाला F और VL का प्रयोग करेंगे। राइफल आर क्या है, ऊपर की ओर जाता है, आर ऊपर की ओर जाता है तो इसलिए राइट कर्व वाला प्रयोग हुआ जो राइट मोशन में चलता है। मतलब ऊपर जाने वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन है, आर है, डब्ल्यू है, एच है, वाई है। तो ये सब के बाद जितने भी ऊपर जाने वाले स्ट्रोक है उसमें राइट कर्व का प्रयोग करेंगे। अब आइए आफ्टर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक किसको कहते हैं, जो लाइन पर लिखा जाता है, समझ गए ना, ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। जैसे के है, जी है, एन है। तो इसके बाद अगर एफएल और वीएल आता है तो आपको राइट कर्व का प्रयोग होगा।
कैब। समझ गए? अब आइए, इन ऑल अदर केसेस द लेफ्ट कर्व, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें लेफ्ट कर्व का प्रयोग होगा। माने ऊपर से नीचे आने वाला, ऊपर से नीचे आने वाला कॉन्सोनेंट में आपको लेफ्ट कर्व का प्रयोग करना है। फॉलो, जॉयफुल, अराइवल, अब आइए इंटरवेनिंग वॉवेल बताते हैं। एंड इंटरवेनिंग डॉट वॉवेल बिटवीन ए स्टॉप एंड एन इनिशियल हुक may be indicated by written a small circle instead of a dot either after or before the stop। मतलब है कि एक स्टॉप और एक प्रारंभिक हुक के बीच एक मध्यवर्ती बिंदु स्वर को एक बिंदु के बजाय एक छोटा वृत्त लिखकर इंगित किया जा सकता है, या तो स्टॉप के बाद या तो पहले लिखा जाता है। मतलब है बिंदु के बजाय, क्या, बिंदु के बजाय एक छोटा वृत्त लगाएंगे। समझ गए? चैलेंज, चैलेंज के लिए क्या है, गोल वृत्त दिए छोटा सा, इधर भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे एक का बिंदु दिए, इसीलिए इधर गोला लगाए हम। शार्पली, इसमें है जो इधर लगाए, इसमें है जो इधर लगाए। क्या कह रहा है कि स्टॉप के बाद और पहले भी छोटा वृत्त लगता है, पहले भी लगता है और बाद में भी लगता है। ठीक, अब आइए एंड इंटरवेनिंग डैश वॉवेल, इसमें क्या है, डैश वॉवेल, इसमें क्या था, डॉट वॉवेल। मतलब इसमें फर्स्ट पहले इस पे डॉट आएगा, डॉट वाला स्वर आएगा, वॉवेल आएगा, तो वहां पे गोल वृत्त का प्रयोग करेंगे। अब आइए डैश वॉवेल और डिप्थोंग मे बी इंडिकेटेड बाई स्टिकिंग द साइड दो द स्टॉप कॉन्सोनेंट। स्ट्रोक व्यंजन के माध्यम से संकेत को लगाकर मध्यवर्ती डैश स्वर या डिप्थोंग का संकेत दिया जा सकता है। जैसे बर्मा, बर्मा, बर्मा के लिए यहां लगता, वॉवेल कहां लगता, यहां लगता, लेकिन हम बीच में इसको काट देंगे। समझ गए? सेकंड पैलेस पे जो वॉवेल आता है उसको बीच से काट देंगे, डैश वाला। कौन सा, डैश वाला वॉवेल। कोर्सली,
लेक्चर। आइए, if the vowel sign cannot easily by written, though the stop it may be placed at the beginning or the end for a first place or a थर्ड place vowel respectively। इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं, यदि स्वर चिन्ह को स्ट्रोक के माध्यम से आसानी से नहीं लिखा जा सकता है तो इसे क्रमशः पहले या तीसरे स्थान के स्वर के लिए शुरुआत और अंत में रखा जाता है। समझ गए? शुरू में भी रखा जाता है और अंत में भी वॉवेल रखा जाता है। कैसे रखा जाता है ये बताता हूं। कॉर्नर, औ का आया, किसका आया? औ का है। औ कौन सी पैलेस पे लगता है? फर्स्ट पैलेस। कहां? फर्स्ट पैलेस पे लगता है। तो आपको शुरुआत में यहां पे ऐसे काट देंगे तो औ का उच्चारण दे देगा, कॉर्नर। समझ गए? यहां काट दे, टॉलरेबल है। कैप्चर्स, ऐसे लिखा जाएगा। अब आइए, ए फ्यू अदर वर्ड द इनिशियली हुक्ड स्टॉप आर नॉट यूज्ड इन द मोनोसिलेबस वेयर द कॉन्सोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए वॉवेल। इसको हिंदी में है लिख दिए, कुछ अन्य शब्द शुरू में हुक वाले स्ट्रोक का उपयोग मोनोसिलेबस में नहीं किया जाता है। माने हुक का प्रयोग नहीं किया जाता है जहां व्यंजन एक स्वर से अलग होते हैं। एक स्वर से क्या होते हैं? व्यंजन अलग होते हैं, तो वहां हुक का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पेयर है, क्या है? पेयर। तो इसमें क्या करा? अलग करा, यहां स्वर है जो। तो पूरा अगर स्टॉप कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे तो प्रे पढ़ जाएंगे। क्या पढ़ जाएंगे? प्रे। तो इसीलिए ये पूरा लिखा जाएगा और आर का हुक नहीं लगेगा। पेल ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा लिखा गया है, एल का हुक नहीं लगाया गया है। अब आइए तेर, अब आइए तोर। इसके बाद ग्रामोलॉग्स बताएंगे। चलिए ग्रामोलॉग्स बताते हैं आपको, जिसको हिंदी में शब्द चिन्ह बोलते हैं। पीपुल, एल का हुक लगाते हुए पी लिखेंगे, लाइन क्रॉस तो पीपुल हो जाएगा। सेम इसी तरह लिखेंगे तो बिलीव, और सेम लिखेंगे तो बिलीव है। लेकिन इसको तीनों को सेंटेंस के हिसाब से पकड़ा जाएगा। इसको बीच से काट दिए हैं क्योंकि ईडी आ रहा है, तो इसलिए क्या कर दिए? बीच से काट दिए हैं, क्यों? आपको पकड़ने में बिलीव और बिलीव्ड में कोई दिक्कत ना हो। टेल, एल का हुक लगाते हुए टी लिखे हैं। लाइन पे है टेल और लाइन क्रॉस है टील। अब आइए डिलीवर और टेल लाइन पे ही है ना, लेकिन दोनों सेंटेंस के हिसाब से पकड़ा जाएगा।
मोटा और पतला लिखने से नहीं। डिलीवर्ड ईडी है इसलिए लाइन क्रॉस कर दिए हैं बीच से। डिलीवरी इसमें यहां वॉवेल लगा दिए थर्ड पैलेस पे कि तीनों को पकड़ने में आपको आसान हो। डिलीवर, डिलीवर्ड और डिलीवरी। अब आइए लार्जल, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो लार्जल हो जाएगा। लार्जली लाइन के ऊपर यहां पे थर्ड पैलेस पे वॉवेल दे देंगे तो लार्जल और लार्जली पकड़ने में आसान होगा। समझ गए। कॉल लाइन के ऊपर लिखेंगे, इक्वल लाइन पे लिखेंगे एल का हुक लगाते हुए। अब आइए इक्वली, इक्वल इक्वली में चेंज कर दिए हैं, यहां पे वॉवेल लगा दिए थर्ड पैलेस पे कि पकड़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवर लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ओवर और लाइन क्रॉस कर देंगे तो हाउएवर है। वायोलेशन एल का हुक बड़ा है, ये क्या है एल का हुक बड़ा है, ओवर में लाइन और आर का हुक है तो इसलिए छोटा है, इसमें एल का हुक है इसलिए बड़ा है। समझ गए। पहले आप इसको याद कर लीजिए और नियम को भी पढ़ लीजिए। इसके साथ एक्सरसाइज का पीडीएफ भी बना के अटैच कर रहे हैं वीडियो के साथ, आप कुंज का भी अटैच कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज को बना लें फिर कुंज का से मिला लें। धन्यवाद।